प्रदेश का एक ऐसा जिला जो अपने नाम से ज़्यादा अपने काम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के बारे में, जिसे ब्रास सिटी पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसके बने हुए आइटमों की चमक हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी चमकती है। लेकिन इस वक्त कारोबार के मामले में मुरादाबाद पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबार पे सबसे ज़्यादा असर इस चीज़ से पड़ा है कि पीतल के दाम हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पीतल की ढलाई के काम में आने वाला कोयला भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। इस संबंध में जब हमने मुरादाबाद की पीतल के काम करने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने अपनी समस्या इस तरह बयान की। पीतल के आइटम बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है उसे ढलाई कहते हैं, और हम दिखाएंगे आपको कि ढलाई किस तरीके से होती है। आइए। निकालो। हेलो। आपका मोहम्मद कितने समय से आप ये ढलाई की लाइन हैं? कम से कम 15 साल से। तो पहले और दिनों के मुकाबले या पिछले कुछ सालों से अब क्या फ़र्क आया है ढलाई के काम में? फर्क क्या आया है, मजदूरी नहीं बढ़ रही। अच्छा। और यही कोला वोला और लागत बहुत महंगी हो रही है, खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं। इसमें यह है कि बस अपना गुजारा चल ही गया, जैसे भी चल गया। अब इसको छोड़ के हम कोई काम कर भी नहीं सकते। अच्छा, जैसे सरकार द्वारा कोई आपके पास मदद के लिए या कोई ऐसी स्कीम द्वारा आपकी मदद कभी हुई हो? नहीं, कोई नहीं हुई हमारी, कुछ नहीं हुआ। ठीक। ये थे हमारे साथ नईम भाई, जो ढलाई का काम लगभग 15 सालों से करते हैं, और इनकी शिकायत ये है कि कोयला बहुत महंगा हो चुका है, इस वजह से मजदूरी नहीं पड़ पा रही। क्या नाम है आपका? भाई पीतल की लाइन में लगभग कितने वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं? लगभग 15-20 वर्षों से। अच्छा, इस वक्त काम की क्या पोजीशन है? इस वक्त काम की पोजीशन बहुत ख़राब है। लागत महंगी, कोयला महंगा है, माल महंगा है, दिक्कत हो रही काम में। तो सरकार द्वारा कोई आपको स्कीम का किसी चीज़ का लाभ पीतल मजदूरी की तरफ से या किसी और? कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। पहले जो कमा लिया करते थे 300 रुपये, और अब तो नहीं पड़ रहा है हमें 200 रुपये भी। पहले मजदूरी सही पड़ती थी, अब तो लागत भी महंगी है, कोयला भी महंगा है, शीरा भी महंगा आ रहा है। मजदूरी दुकानदार लोग बढ़ाना नहीं पा रहा है, जो अब बढ़ा में तो मजदूरी पड़े भी। अब तो पहले से भी और 100-200 रुपये और कम पड़ रहा है, 150 रुपये। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे आप? हम ये मांग करना चाहते हैं हमारी लागत पे पैसे उतरें, क्या फिर हमारी मजदूरियाँ बढ़ें। मजदूर आदमी किराए पे रहते हैं, कहाँ से पूरा करें। ढलाई करने के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है उसे ढलाई करते हैं, और हम दिखाएंगे कि ढलाई किस तरीके से होती है। भाई ये काम कब से कर रहे हैं आप? तो इस काम में पहले से ज़्यादा मजदूरी बढ़ रही है या क्या हुआ, और ढलाई का हालात है?
पहले कितने रुपए कमा लिया करते थे आप? पहले बेहतर या काम होता है क्या परेशानी? पहले लगभग आप वो काम को कितने रुपए रोज कमा लिया करते थे? महंगाई को देखते हुए 400 रुपये कमा लेते थे पहले के मुकाबले। काम में क्या कोई परेशानी आ रही है कि किसी काम नहीं हो क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आप ये बताएंगे कि रात सुराग कर रहे हैं, ये सुराग चढ़ाई होने के बाद सुराग होती है, इससे क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमान है। अच्छा, इस पीतल के व्यवसाय से लगभग कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं? लगभग 10 साल से जुड़े हुए हैं। पहले के मुकाबले में क्या समस्या आ रही है? समस्या यह है सर, कारोबार की स्थिति बहुत ख़राब है क्योंकि माल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमारी मजदूरियाँ कम हो गई हैं। यहाँ 10 लोग काम कर, मजदूरी जो है वो कम हो चुकी है, लेबर जो है अब काम नहीं कर रही क्योंकि मार्जिन अब नहीं है। अच्छा, हम ये देख पा रहे हैं कि आपके यहाँ मशीनें काफ़ी लगी हुई हैं लेकिन सिर्फ 2 ही मशीनों पर काम हो रहा है, ऐसा क्यों? माल के रेट ज़्यादा हो चुके हैं, मजदूरी कम हो चुकी है, लेबर काम पे नहीं आ रही है क्योंकि फिक्स रेट को सब नहीं आ पा रहा। समस्या लगभग कितने दिनों से आ रही है? ये समस्या लगभग काफ़ी टाइम के दर को, जब से ये इलेक्शनों का चक्कर हुआ है और माल के रेट बढ़े हैं, कोरोना काल आया है, सब जब से स्थिति खराब हुई। सरकार द्वारा कोई जितनी स्कीमें चलाई जाती हैं पीतल मजदूरों के लिए, इस संबंध में कभी आपको किसी स्कीम का लाभ मिला है? हमें किसी स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता है, कार्ड बनते हैं वो आ नहीं पाते हैं और आ जाते हैं तो हम तक पहुँचता नहीं है क्योंकि ऊपर के लोग कोई इस्तेमाल करने के उन्हीं को मिलते हैं। ठीक। काम में इतनी पीतल के कारोबार में इतनी समस्या आ रही है कि यहाँ पे 10 लोग काम करते थे और आप देख सकते हैं कि ये मशीन भी खाली पड़ी है और इस मशीन पे भी सिर्फ 1 ही लोग काम कर रहे हैं और जबकि आगे भी मशीनें खाली पड़ी हैं। काम ना होने की वजह से पोजीशन बहुत ख़राब है। आपका? शमीम अहमद। अच्छा, वेल्डिंग का पीतल का काम आप कितने वर्षों से लगभग करते हैं? और 25 साल करते हैं। पहले के मुकाबले में क्या समस्या आ रही है? पहले के मुकाबले पे समस्या है, पहले लागत कम थी, मजदूरी अच्छी पड़ती थी, अब लागत ज़्यादा हो गई है तो मजदूरी नहीं पड़ पा रही है। पहले हालात और हालात और से माल पे पैसा बढ़ना शुरू हुआ है। अच्छा, पहले के मुकाबले में अब मजदूरी में क्या गिरावट आई है? पहले के मुकाबले पे गिरावट आई है कि पहले 250 रुपये किलो माल था तो मजदूरी अच्छी हुआ करती थी, साहब कि 3 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, उसके बाद 4 रुपये था, 3 रुपये हो गए, माल हो गया 500 रुपये किलो। इतना फ़र्क हुआ है, मजदूरी भी घटी, माल में पैसा बढ़ा, मजदूरी घटी क्योंकि ऊपर से पैसे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो पहले आप कितने रुपए लगभग रोज़ कमा लिया करते थे? पहले तो 500-600 कमा लिया करते थे और अब तो भाई 300-400 रुपये तो कमाना ही भारी पड़ लिया आज के वक्त। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? बस यही अपील करना चाहेंगे कि अगर सरकार अगर रेटों पे या कारोबार पे ध्यान दे तो शायद हमारा कुछ हो सके। मजदूरों का तो कारोबार पे ध्यान नहीं दे रही, इधर उधर की बातों पे ध्यान दे रही है तो मजदूर परेशान है। समय समय पे सरकार द्वारा जो स्कीमें चलाई जाती हैं क्या उस स्कीमों का आपको लाभ नहीं मिल पाया? कोई लाभ नहीं मिलता, लेने भी जाते हैं तो लाइन लगती है और वापस आना पड़ जाता।
किस चीज़ की दुकान है आपकी? पीतल की पूजा आर्टिकल की। कितना टाइम हो गया आपको इस ग्रास के जो काम हमारा तो पुराना है, लेकिन मुझे दुकान पे बैठे हुए 5 साल हो गए। तो पिछले सालों के मुकाबले में इस साल क्या कमी आ रही है कारोबार में? तो काम में पीछे से जो ग्राहक को माल मांगना चाहिए, माल रेट तेज़ होने की वजह से रिसेल बिल्कुल भी नहीं है। तो रिटेल का कस्टमर इस समय मार्केट में आते हुए भी डर रहा है, और कोरोना का भी काम पे अच्छा खासा असर पड़ा है। तो क्या कुछ लोगों से हमने ये भी सुना है कि पीछे से कोयला महंगा हो गया, कच्चे माल के दाम बढ़ चुके हैं, तो इस बात से भी कुछ कारोबार पर असर पड़ा है? काम पे फर्क पड़ा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कोयला 30 रुपये का और एकदम से जंप करके 60 रुपये के आसपास आ गया। तो ढलाई तो सारी कोयले से ही हो रही है, तो ढलाई पे फ़र्क पड़ा, तो ढलाई से सारे माल पे ही फ़र्क पड़ेगा, तो उस वजह से भी थोड़ा काम में फ़र्क पड़ा है। तो सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि जैसे भी कोयले के रेट बढ़ रहे हैं, इसको जो भी कर सकते हैं वो करें। कोयले के रेट भी कम होने चाहिए, थोड़ा कारीगरों की तरफ भी ध्यान है, तो बिल्कुल रोज़ काम करने वाले और रोज़ खाने वाले हैं, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। ये अपील है सरकार से, हमारा जो मुरादाबाद का नाम है पीतल के नाम से, उसे बरकरार रखा जाए और काम की तरफ को ध्यान रखें। पहले हमारे पास इतना काम था, सारे दिए चल रहे थे, अब मुश्किल से 1 या 2 दिए चल रहे हैं, और जिससे कारीगर सब अपनी दूसरी साइड पर भागे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी भागने को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद राशिद साहब, जो एक पीतल का काम करने वाले हैं, कारखाना चलाते हैं पीतल का। आइए जानते हैं राशिद भाई। ये राशिद भाई, कब से इस काम से लगभग आप जुड़े हुए हैं? लगभग 20 साल हो गए। तो 20 साल से अब क्या समस्या आ रही है, जो कि मुरादाबाद एक पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, और हमें देखने को मिल रहा है कि मुरादाबाद के अंदर पीतल का काम बहुत कम होता जा रहा है, तो क्या समस्या है बताइए? समस्या यह है कि अब इस दौर के अंदर अपने बच्चों को ये काम सिखाना नहीं चाह रहा, क्योंकि आमद के तरीके हिसाब से कि आमद अगर ज़्यादा हो तो आदमी हर बच्चे को अपने सिखाना चाहता है इस काम को। इसी वजह से इस काम में थोड़ी तब्दीली आई है। अच्छा, क्या कमी आई है जो तब्दीली आप बता रहे हैं कि तब्दीली आई है, तो इसका क्या कारण रहा जो तब्दीली आई? इसका कारण यह है कि सरकार ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया मुरादाबाद को, कि भाई मुरादाबाद जो है एक उद्योग एरिया है, यहाँ से हर तरह का माल, पीतल भी, एल्यूमिनियम भी, लोहा भी, सब यहाँ से सप्लाई होता है। इसमें कभी इस तरीके से ध्यान नहीं दिया है इस पर। अच्छा, सरकार तो समय समय पर स्कीमें निकालती है पीतल मजदूरों के लिए भी, और हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट के नाम से, MHSC के नाम से पीतल नगरी में हैंडीक्राफ्ट का वो बना हुआ है ऑफिस, तो आप उससे कोई सुविधा भी सरकार द्वारा नहीं मिली आपको? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिलती। इस तरीके की कोई स्कीम आती भी है तो उस पर काम नहीं होता, समझे? वो दिखावे की नहीं आती कि साहब हाँ ये हमने स्कीम लागू करी है, उस पर कोई काम नहीं होता किसी तरीके का। अच्छा, फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इस काम का? फ्यूचर आने वाला क्या देख रहे हैं आप? खत्म हो जाएगा कुछ दिनों, ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई अब ज़्यादातर जो है ना इससे आदमी हटता चला गया। अच्छा, आपके साथ ही जितने लोग थे, वो कितने लोग ऐसे हैं जो इस काम को छोड़ के किसी और लाइन में चले गए? और तो लोग ऐसे हैं, काफ़ी लोग हैं, किसी ने कुछ और काम कर लिया, किसी ने दुकान कर ली, कोई गाड़ी चला रहा है, बहुत लोग ऐसे हैं, हज़ारों लोग हैं जो मिलने जुलने वाले थे, तो उन्होंने सब काम छोड़ दिया है। कहते हैं इसमें कोई रखते नहीं, महंगाई के हिसाब से, क्योंकि महंगाई पे तहाश हो चुकी है और आमद जो है वहीं के वहीं खड़ी है। अच्छा, पहले के मुकाबले में जैसे कारीगरों की मजदूरी में भी कुछ फर्क आया, और आपकी जैसे आप दुकानदार हैं तो आपका कितना मतलब कारोबार पहले कितना था और अब कितना हो गया? कारोबार तो घटा ही है, बड़ा तो है। हाँ, बात यह है कि जो ऐसे मान लो कि जिस पे 50 पैसे बचते थे 25 ही पैसे रहता है, क्योंकि वो आगे को रेट नहीं बढ़ते, रेट वहीं के वहीं खड़े हैं। कोयला महंगा है, पीतल महंगा है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, यहाँ तक कि एक छोटे सारा घड़िया से लेके प्याली तक महंगी है, जिससे आदमी काम करता है। अच्छा, जो इसके काम में आने वाले सामान है वो सब कुछ महंगे हो, सब कुछ महंगे, दुगने तिगने महंगे हो चुके। अच्छा, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या अपील करना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर मुरादाबाद पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अगर मुरादाबाद के विकास के बारे में देखना है, सोचना समझना है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान का एरिया है मुरादाबाद नाम से मशहूर। इसमें ज़्यादातर यही काम होता है और इससे आदमी प्रॉफिट ज़्यादा कमाता है, सरकार को ज़्यादा लाभ है इससे। ठीक, मोहम्मद राशिद साहब, वो इनका कहना है कि सरकार को इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पीतल के ही काम से मुरादाबाद जाना जाता है। अपने सहयोगी मोहम्मद अनस के साथ मैं मोहम्मद वसीम, मानव अधिकार इंडिया न्यूज़, मुरादाबाद।